यस। सो हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 और उसके बाद वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करने वाले हैं। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका मैंने सॉल्यूशंस ऑलरेडी अपलोड कराया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप आंसर देख सकते हो सभी क्वेश्चंस का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और इसके बाद वाले क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन जो अभी हमने स्टार्ट करा था ना, जिसमें आपको पढ़ना था एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो उसी इक्वेशन के ऊपर ये सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो। नंबर 1, एक तो आपको याद रख लेना है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में याद रख लेना, अगर क्वेश्चन में अलग से आपका प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, ठीक है, अलग से आपका प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होएगा ना, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट को आप ऐड कर दोगे, प्रॉफिट को आप क्या कर दोगे, ऐड। और अगर आपके पास लॉस गिवन होएगा तो लॉस को आप क्या कर दोगे, माइनस कर देना। ध्यान से देखना, प्रॉफिट अगर गिवन होगा क्वेश्चन में तो आप उसे ऐड कर लोगे और लॉस को आप माइनस करोगे। तो एक तो आपको याद रख लेना है इक्वेशन दिस, ओके, एसेट्स इक्वल्स टू। सेकेंड वाले के लिए ये इक्वेशन याद रख लेना है। देखो, अगर आपके क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि ओपनिंग कैपिटल निकालो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा उसे लिख लेना है। इसके बाद इसमें ड्राइंग्स ऐड करना है, लॉसेस को ऐड करना है, प्रॉफिट दिया हो तो माइनस करो और एडिशनल कैपिटल माइनस करो, तो आपका ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा। सर ये फार्मूला कहाँ से आया, ये आगे चल के एक लास्ट चैप्टर है आपका इसी बुक में, दैट इज़ कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम, ओके, जिसके अंदर आपको ये सेम फार्मूला पढ़ना है, वहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने को निकालना है। और अगर आपसे क्या बोले क्लोजिंग कैपिटल निकालो, तो ओपनिंग कैपिटल की तरफ से क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, तो ये जो प्लस वाला है माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल में, तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, ओके। और ये कैसे आया है फार्मूला, तो देखो, अगर मान लो ओपनिंग कैपिटल आपका 10,000 रुपये है, आपने कोई एडिशन करा है कैपिटल में और कोई विथड्रॉ करा है, तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी, चेक, 10,000 रुपये पहले से है, आपने एडिशन करा है 2,000 का, तो 2,000 और ऐड हो गया ओपनिंग में। और अगर आपने ड्राइंग्स करा है 3,000 का तो लेस, तो 10 + 2 12, 12 - 3 9, तो आपका 9,000 रुपीज़ बिकम्स योर क्लोजिंग कैपिटल। साल के एंड वाले कैपिटल को हम लोग क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं और ओपनिंग वाले, बिगनिंग वाले को ओपनिंग। ये एक ईयर है, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, और ये ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, कभी भी बीच में। अगर आपसे क्वेश्चंस यही सेम पूछे क्या कि भाई क्लोजिंग कैपिटल है 9,000 और आपको निकालना है ओपनिंग कैपिटल, एंड इफ एडिशनल कैपिटल और विथड्रॉल दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स आर गिवन, तो उस केस में आप कैसे करोगे, पहले आप क्लोजिंग कैपिटल लेना और जो ड्राइंग्स हुआ है इस ड्राइंग्स को आप प्लस करोगे क्लोजिंग कैपिटल में और माइनस करोगे एडिशनल कैपिटल। तो 9,000 + 3 12,000, 12,000 - 2,000, तो वो आपका आ जाता है 10,000, दैट इज़ योर ओपनिंग कैपिटल। तो बस ये फार्मूला कोई अलग से नहीं आया, आप इसको थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान से करोगे ना तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको मेनली ये दो याद रख लेना है और इसी के ऊपर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 16 दोबारा से रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 16 कह रहा है, इफ़ कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 3 लाख एंड लायबिलिटीज ₹50,000, लॉसेस 70,000, तो कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो बहुत ही सिंपल सा है और इसका आंसर आइए ज़रा स्टार्ट करा दें यहाँ पे। तो 16, तो आपको फार्मूला क्या याद रख लेना है, फार्मूला बोलो या अकाउंटिंग इक्वेशंस का ही वो फार्मूला, और कोई अलग से एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं है। तो क्वेश्चन 16 का आपको ये याद रख लेना है, एसेट्स इक्वल्स टू क्या होता है, सर एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल, ठीक है, इसमें आप प्लस करते हो क्या, प्रॉफिट्स, और अगर लॉस दिया हो तो आप माइनस करते हो, और प्लस लायबिलिटीज़ जो आउटसाइडर की लायबिलिटीज़ होती है। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो सारी चीज़ें लिख दो, अपने आप निकल जाएगा। सर बिजनेस का कैपिटल है 3 लाख, लायबिलिटीज़ है 50 और लॉस दिया हुआ है, ओके। और याद रख लेना है प्रॉफिट और लॉस में से कोई एक ही होता है भाई, ठीक है, या तो प्रॉफिट देगा या लॉस, एक ही साथ दोनों कैसे हो सकता है। तो जो दिया होगा उसे लिख लोगे, दूसरा जीरो मान लोगे। तो कैपिटल कितना दिया हुआ था, चेक, 3 लाख, कैपिटल है आपका 3 लाख, ओके सर। आगे पीछे भी ये जो है ना प्लस माइनस आगे पीछे भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल बाद में लिख लो, लायबिलिटी पहले लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस का। प्रॉफिट आपका 0 है लेकिन लॉस दिया हुआ है 70,000 और प्लस लायबिलिटीज़ है 50,000 का, तो आप इसे प्लस माइनस कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। 350 - 70 दैट इज़ 2,80,000। तो दिस इज द सॉल्यूशन, सो सिंपल था, कोई मुश्किल वाली बात थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17, इफ टोटल एसेट्स, इस बार टोटल एसेट्स गिवन है 1,30,000, नेट वर्थ का मतलब क्या होता है सर, तो ऑलवेज रिमेंबर
नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? हाँ जी, कोई बता सकता है नेटवर्थ क्या होता है? तो नेटवर्थ का मतलब भी सिंपल याद रख लेना, ये आपका कैपिटल है, ठीक है। नेटवर्थ इक्वल्स टू बेसिकली क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज होता है। एक फार्मूला याद रख लेना, वो आगे चल के कैपिटल ही कहलाता है। तो नेट एसेट्स का मतलब आप लिख लेना नेट एसेट्स, एक नया फार्मूला ये भी लिख लेना, एसेट्स माइनस क्या चीज़? लायबिलिटीज़। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ करोगे तो उसे ही तो आप कैपिटल बोलते हो, दैट इज कॉल्ड नेट एसेट्स। ओके, तो कैपिटल बोलो या नेट एसेट्स बोलो या नेट वर्थ बोलो, एक ही बात है। जब एसेट्स में से लायबिलिटी घटा देते हैं ना, तो जो वैल्यू बचता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं या नेट वर्थ बोलते हैं, करेक्ट। तो इसके ऊपर बेस्ड है। फिर आगे कह रहा क्रेडिटर्स भी है साथ में, तो आ जाओ जी। तो ये क्रेडिटर्स, अच्छा कह रहा कैलकुलेट क्रेडिटर्स करो, तो क्रेडिटर्स कैलकुलेट आपसे करवाया, तो यहाँ पे आओ। तो इसका सॉल्यूशंस आप यहाँ पे इस टाइप से लिखोगे, आंसर ऑफ क्वेश्चन 17, आंसर ऑफ क्वेश्चन 17। तो फार्मूला वही लिख लो पहले। तो एसेट्स इक्वल्स टू क्या होता है सर? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, और जब भी प्रॉफिट या लॉस दिया हो तो उस हिसाब से। अब कैपिटल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्थ बोलते हैं। ओके सर, नेटवर्थ, नेटवर्थ, ठीक है सर, नेटवर्थ दिया हुआ है। प्लस लायबिलिटीज़ की जगह पे क्या दिया हुआ है? आपको कह रहा है क्रेडिटर्स निकालो लायबिलिटीज़ की जगह पे, ठीक है सर, क्रेडिटर्स बोला हुआ है। ये नेटवर्थ है दिया हुआ क्वेश्चन में, कैपिटल नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे एसेट्स, तो हम ये वाला फार्मूला इसी से हमने डिराइव करा है, कोई अलग से फार्मूला नहीं। तो अब आपके पास एसेट्स कितना है क्वेश्चन में? 130, और ये आपका नेटवर्थ 80, तो लिख लो 1,30,000 और नेटवर्थ है 80,000, तो आपका क्रेडिटर आ जाएगा। तो हेंस क्रेडिटर इक्वल्स टू कितना? 130 में 80,000 घटा दो आप, तो 50,000 का आपका क्रेडिटर्स आ गया। तो दिस इज योर सॉल्यूशन, सो सिंपल। तो ये आपका 50,000 का क्या आ गया है? क्रेडिटर्स आ गया है, राइट। तो कोई मुश्किल वाला सवाल नहीं था, बहुत ही आसान सा था। यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है, नेटवर्थ इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 18। ए कमेंट हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024 विद अ कैपिटल ऑफ ₹30,000। याद रख लेना, 1 अप्रैल 2024 को 30,000 रुपये दिया हुआ है। ऑन 31 मार्च 2025 हिज एसेट्स वर्थ ₹50,000, ये नेटवर्थ नहीं है, एसेट्स की वैल्यू दिया हुआ है, एंड लायबिलिटीज है 10,000 का। फाइंड हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑन ड्यूरिंग द ईयर। तो कह रहा है क्लोजिंग कैपिटल निकालो और साथ में प्रॉफिट भी निकालो। तो सर इसको आप इस टाइप से भी कर सकते हो। आइए ज़रा क्वेश्चन 18 का आंसर। तो आपको इसको और आसानी से समझने के लिए आप एक छोटा सा चार्ट बना लो। जैसे ये मान लो ये पूरा 1 साल है, ये पूरा 1 साल है, ठीक है सर। ये है 1 अप्रैल 2024, 31 मार्च 2025। ओके सर। तो ये कह रहा है कैपिटल जो है ना आपका, ओपनिंग में कैपिटल है कुछ दिया हुआ, कितने रुपीज़ है सर? ये है 30,000, तो हमने लिख लिया सर कैपिटल है 30,000। क्लोजिंग में ये कह रहा है आपके पास एसेट्स की वैल्यू दिया हुआ है कितने रुपीज़? सर एसेट दिए हुए हैं 50 के और लायबिलिटीज़ है 10,000 का। तो एसेट्स है 50,000 का और लायबिलिटीज़ है 10,000 का। और आपसे कह रहा है कैपिटल निकालो। कैपिटल कौन सा वाला? साल के एंड वाला। और साल के एंड में प्रॉफिट्स कितना हुआ है वो निकालो। तो इस साल के एंड वाले कैपिटल को हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे। और ओपनिंग वाले को, स्टार्टिंग वाले को हम ओपनिंग कैपिटल बोल देते हैं। दैट्स इट, ये इतना सिंपल है। तो एक बात बताओ ना भाई, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो फार्मूला वही लगना है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब क्लोजिंग है तो एसेट्स भी क्लोजिंग का, लायबिलिटीज भी क्लोजिंग का, तो अपने आप क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल जैसे आया तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का जो डिफरेंस होता है वही तो प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा होगा तो यानी कि प्रॉफिट कमाया है, क्लोजिंग कैपिटल कम होगा तो लॉस कमाया है। दैट्स इट। ओके, तो आइए ज़रा इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? सबसे पहले लिखो एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। एसेट्स दिया हुआ है आपका 50,000 रुपये, लायबिलिटीज़ दिया हुआ है आपका कितना? 1,10,000 रुपये, और कैपिटल आपको निकालनी है, यही आपका क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। तो कैपिटल इक्वल्स टू कितना हो गया? 50,000 माइनस 10,000 इक्वल्स टू कैपिटल। तो आप इसे क्या कर लोगे सर? एक काम करो ना, इसको आप पूरा पूरा लिखो। ये लो सर, शॉर्ट में क्यों लिख रहा है, इसे लिखो आप एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सर कई बार आप कैपिटल पहले लिखते हो, कई बार लायबिलिटीज़ पहले लिखते हो, जो मर्जी वो लिख लो भाई, एक ही बात है ना, प्लस ही तो कर रहे हैं। तो एसेट्स है 50,000, कैपिटल तो आपको चाहिए, ये क्लोजिंग वाला है तो इसलिए सारी वैल्यू क्लोजिंग वाले लिख रहे हैं, और लायबिलिटीज़ है 10,000। तो मैंने सीधा सीधा यहाँ पे लिख लिया है कैपिटल इक्वल्स टू 50,000 माइनस 10,000। क्यों सर? ये कैपिटल यहीं रहने दिया, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, और मैंने 10,000, तो
तो 40,000 आ गया, तो मैंने कैपिटल को इधर लिख दिया और इधर वाला दोनों इधर पे लिख दिया। ओके, अरे सर आप चाहो तो ऐसे भी लिख लो ना, लो जो समझदार बच्चे हैं उसके लिए स्पेशली लिख दे रहा हूँ भाई यहाँ पे, नहीं तो कहोगे। हाँ जी, तो कैपिटल आपका कितना हो गया, तो हैंस कैपिटल इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप अलग से लिख लो, कैपिटल इक्वल्स टू ₹40,000। तो ये तो कैपिटल जो आया 40,000, दिस इज़ योर क्लोजिंग कैपिटल, यही आपका क्लोजिंग है, दिस इज़ योर क्लोजिंग कैपिटल। तो यही ध्यान रख लेना, दिस इज़ योर क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि सारी वैल्यू क्लोजिंग वाली निकाली। अब क्लोजिंग कैपिटल है तो आप कंपेयर कर लो, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, या ये लिख लो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगा तो प्रॉफिट, निगेटिव में आएगा तो लॉस कहते हैं, सो सिंपल। तो ओपनिंग कैपिटल कितने का था, चेक सर, ओपनिंग कैपिटल है 30,000 रुपये का, क्लोजिंग में आया है 40 और ओपनिंग में है 30, तो यहाँ पे कितने हो जाएगा, 10,000 रुपये का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये लो सर, ये 40,000, तो दिस इज़ योर प्रॉफिट। अब आप अपना आंसर टैली करा सकते हो, तो 10,000 प्रॉफिट है और 40,000 आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 19 पे। कैलकुलेट टोटल एसेट्स इफ़ कैपिटल 40,000, क्रेडिटर्स 25,000, रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसमें दिक्कत ये है कि आपको ना क्वेश्चन में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दिया है, तो ऑलवेज रिमेंबर जब आप रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस करते हो ना तो उसे ही हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये एक नया अलग से चीज़ आ गया, तो इसे भी आप अलग से नोट डाउन कर लेना। तो ये क्वेश्चन लिख लेना है, कौन सा, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, तो एक तो है आपका प्रॉफिट्स इक्वल्स टू, अभी एक तो आपको बताया था क्या, क्लोजिंग कैपिटल, इसे आप लिखते रहना, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल को कंपेयर करते हैं तो प्रॉफिट आ गया। दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा ये भी होता है रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, या रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करोगे, एक सेकंड मेरा फ़ोन आ गया, तो रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये आपको फार्मूला लिख लेना है, ये भी प्रॉफिट का ही फार्मूला है। तो एक तो ये लिख लिया आपने। तो इस क्वेश्चन में जैसी रिवेन्यू माइनस ये लिखा, तो सबसे पहले तो आप प्रॉफिट निकाल दो। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना आ गया सर, प्रॉफिट 50,000 है और 40,000 है, तो 50,000 और 40,000 कितना आ गया, 10,000 का प्रॉफिट। आप चाहे तो डायरेक्टली फार्मूला लिख सकते थे। सेकेंड में आप लिखोगे एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, और यहीं पे आप लिख सकते थे जब भी क्या हो ना क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस हो, तो वो आपका, क्योंकि कैपिटल में ही प्रॉफिट एंड लॉस होता है, अलग से नहीं होता, तो ये मैंने अलग से ये एक फार्मूला बना दिया, बट फार्मूला वही है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट माइनस लॉस लिखते थे, आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर लो, प्रॉफिट माइनस लॉस लिख के भी कर सकते हो, या यू कैन ऑल्सो से रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर करोगे तो वही आपका प्रॉफिट का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो जैसे मर्जी वैसे कर लो, आंसर उसी से सेम ही आना है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया जी प्रॉफिट्स, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, लायबिलिटीज कितना है सर, चेक, इस क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है और क्रेडिटर्स है तो लायबिलिटीज ही है, तो लायबिलिटीज इज क्रेडिटर्स। कैपिटल कितना दिया हुआ है सर, कैपिटल दिया हुआ है 40,000, ठीक है सर, कैपिटल है आपका 40,000 और प्रॉफिट आया आपका 10,000, तो टोटल कितना आएगा, यही आपका एसेट 40, 50, 60, 70, 75,000 इज योर एसेट्स। तो ये आपकी एसेट्स की वैल्यू आ गई। तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें ए पार्ट और बी पार्ट दोनों हैं, तो आइए ज़रा दोनों क्वेश्चन सॉल्व करें। गुरमान हैड अ कैपिटल ऑफ 75,000 ऑन 1 अप्रैल 2024। ही हैड ऑल्सो गुड्स अमाउंटिंग टू ₹1,500। गुड्स का मतलब है स्टॉक, ओके सर, विच ही परचेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है उधार पे खरीदा है तो क्रेडिटर्स कहलाता है। एंड द पेमेंट हैड नॉट बीन मेड, मतलब कि गुड्स जो है आपने कितने का खरीदा है, 15,000 का, तो दिस इज़ योर क्रेडिटर्स, ओके सर। एंड 75,000 का आपका कैपिटल है। फिर आगे कह रहा है क्या, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो आसान है, 75 प्लस 15 कर दो, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट सवाल लगा लेना। ये लो, तो 20 का ए वाला पोर्शन करा देते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट। इसे आप कैसे करोगे, तो फार्मूला तो वही लिखोगे, एसेट्स इक्वल्स टू
लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसने बोला है आपके पास क्रेडिटर्स दिया हुआ है, तो क्रेडिटर्स भी क्या होता है, लायबिलिटीज ही कहलाता है। तो क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल, क्रेडिटर है 15,000 का और कैपिटल है 75,000 का, तो ये आपका कितना आ गया 90,000। तो एसेट्स की वैल्यू आ गई 90,000। सो सिंपल, बहुत ही आसान सा था। नेक्स्ट पे आ जाओ जी। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा, 20 का बी पार्ट, 20 का बी वाला पार्ट। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 1700, ही विथड्रू 800 फॉर हिज पर्सनल। जो भी पर्सनल यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं सर, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग से 800 का और लॉस है आपका कितने का 1700। फाइंड द कैपिटल एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो आपका ई का ही आगे एक्सटेंड किया हुआ है, कह रहा है ना, ही का मतलब गुरमान की ही बात कर रहा है। तो ये आपसे कह रहा है कैपिटल भी निकालो और एसेट्स भी निकालो। तो पहले आप कैपिटल निकालोगे, कैसे सर, कैपिटल कैसे, तो जो ये स्टार्टिंग का कैपिटल था दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल है ना, और ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ ड्राइंग्स करा और लॉसेस करा, तो इसे आप कैसे करोगे, तो चेक करो यहाँ पे। तो आपको एक तरीके से क्लोजिंग कैपिटल पहले निकालना है। तो आप क्या करोगे, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू जो ओपनिंग का कैपिटल है, ओके, इसमें आप प्लस करते हो प्रॉफिट्स। अगर कोई लॉस होता है तो उसे आप माइनस करते हो। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल कैपिटल होता है तो उसे आप प्लस करते हो भाई, और एडिशन किया, और माइनस क्या करते हो आप, ड्राइंग्स। ठीक है ना, ये ओपनिंग कैपिटल, सर ये ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है, इसलिए एडिशन और ये ड्राइंग्स वाला कंसेप्ट आ रहा है। ये वही जो ऊपर में टेबल बताया था वही है सेम। तो आपसे ओपनिंग कैपिटल कितना बोला हुआ है, सर ये ओपनिंग कैपिटल कहाँ दिया हुआ है भाई, एक बात बताओ, ये लो, ये आपको समझा देते हैं। इसने क्या बोला है इस क्वेश्चन में, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई, सुनो। अरे ये इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, चेक। ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें इसने बोला था गुरमान के पास ना 75,000 का कैपिटल है और क्रेडिटर्स था 15,000 का 1 अप्रैल 2024 को। अब ये आपसे 31 मार्च 2025 होगा, डेट नहीं दिया है, लेकिन उसने कहा है एक तो इसने ड्राइंग्स करा है और इसने लॉस इनकर करा है। तो भाई लॉस कब इनकर करेगा, पूरे साल के एंड में ही तो लॉस करेगा, पूरे साल उसने बिजनेस करा होगा तभी तो उसका लॉस हुआ होगा। और इसने 800 का ड्राइंग्स भी विथड्रॉ करा है। तो यहाँ पे तो आपने इसका एसेट्स निकाला था, ऊपर में ए वाले पोर्शन में आपने एसेट्स निकाला था 90,000, ये दोनों को प्लस करके, ठीक है ना, ये 90,000 आया था। अब आपसे वो पूछ रहा है आप क्या निकालो, इसका कैपिटल निकालो और एसेट दोबारा से, मतलब ये क्लोजिंग के बारे में कह रहा है। ये कह रहा है यहाँ पे इसकी कैपिटल निकालो, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल, और आप क्लोजिंग का एसेट्स निकालो। ओके, ये आपसे पूछ रहा है वो क्वेश्चन में। तो हम लोग बेसिकली क्लोजिंग कैपिटल तो इस टाइप से हम निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब है जो ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है, उसमें पूरे साल में जो भी इसने प्रॉफिट या लॉस कमाया वो एडजस्ट करेंगे और एडिशन और ड्राइंग्स को हम लेते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल तो स्टिल 75,000 है, ठीक है सर। प्रॉफिट कमाया क्या, नहीं, लॉस कमाया है सर, उसने लॉस इनकर कर लिया 1700 का, और एडिशनल कैपिटल 0 है लेकिन ड्राइंग्स किया हुआ है कितना 800, ठीक है। जो चीज़ें नहीं हो 0 0 एक ही साथ फार्मूला लिख दिया, नहीं तो फिर अलग से कुछ और प्लस माइनस आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आप कहोगे ये नया फार्मूला आ गया। तो इसीलिए जब भी एडिशनल कैपिटल होता है, दिस इज योर एडिशनल कैपिटल। ये क्या लिखा हुआ है सर, एडिशनल कैपिटल लिखा हुआ है, एडिशनल ऑल्सो नोन एज फ्रेश कैपिटल। तो जब भी एडिशनल कैपिटल देता है ना, तो और कैपिटल आ गया ना, तो ओपनिंग में आप सीधा सीधा करते हो ऐड। ये ऊपर में जो फार्मूला लिखाया था ना, ये वही है, बस इसका जस्ट उल्टा वर्जन है। यहाँ पे देखो ये वाला, कहाँ पे सर, ये जो लिखाया था आपको कि भाई एक तरीके से ओपनिंग है, इधर से चलोगे तो क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल प्लस करोगे, प्रॉफिट प्लस, माइनस लॉस, और ड्राइंग्स को भी माइनस, तो क्लोजिंग आएगा। लेकिन क्लोजिंग से चलते हैं तो उल्टा होता है, ठीक है। तो आइए ज़रा यहाँ पे, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया, तो क्लोजिंग कैपिटल 75,000 माइनस 25, तो 72,500। तो दिस इज़ योर कैपिटल, या यू कैन से क्लोजिंग कैपिटल, जो आपसे वो पूछा था। तो रिक्वायरमेंट 1 पूरा हो गया। अब आपसे पूछा हुआ है क्या इसने, रिक्वायरमेंट 2 एसेट्स। तो एसेट्स इक्वल्स टू क्या, वही फार्मूला, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। अब यहाँ पे कैपिटल कितना लिख लोगे, 72,500। सर क्यों, क्योंकि ये हम क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, ये हम लोग
क्लोजिंग वाले कैपिटल एज वेल एज क्लोजिंग एसेट्स की बात कर रहे हैं। और लायबिलिटीज़ तो जो स्टार्टिंग में ऊपर में 15,000 था वो अभी भी लायबिलिटीज़ हैं। सर एक बात बताओ ना, क्लोजिंग के लिए ओपनिंग जो क्रेडिटर्स है क्या वो ख़त्म हो गया, पे किया? नहीं, तो अभी भी ये क्रेडिटर्स रहेगा यहाँ पे 15,000। आप चाहो तो लिख सकते हो। अगर क्रेडिटर्स की बात करें तो अभी भी ये 15,000 सेम क्रेडिटर्स जो यहाँ वाला है, ठीक है, वो सेम यहाँ पे अभी भी रहेगा। तो क्रेडिटर्स है 15,000 का आपका, और कैपिटल आया है 72,500, तो ये कितना हो गया? 90,000 आया क्या? नहीं, 87,500। तो ये आपका एसेट्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो एसेट्स की वैल्यू आ गई 87,500 और क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आ गई। ओके सर, तो ये आपका यहाँ पे कौन सा 20 का बी वाला पोर्शन हो गया। तो ए और बी दोनों क्वेश्चन सॉल्व करा दिया मैंने। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, तो इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, इसको समझने में थोड़ा कई बार दिक्कत हो जाता है बच्चों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ये भी हम लोग कर लेते हैं, पढ़ो जरा। कह रहा प्रणव स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024 विद कैपिटल ऑफ 5,50,000 ऑन 31 मार्च 2025। हिज टोटल एसेट्स 10,75,000, लायबिलिटीज 2,92,500। कैलकुलेट द अमाउंट बाय हिज कैपिटल हैज़ इंक्रीज्ड ऑन 31st। तो यानी कि वो पूछ रहा है आपसे कि कैपिटल कितने से इंक्रीज हुआ है 31 मार्च 2025 को, कितने से इंक्रीज हुआ, मतलब कि कितने का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल आपका क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना, टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज ये क्लोजिंग का दिया हुआ है, तो इससे क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा और फिर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को हम कंपेयर कर लेंगे। तो आसान है, ये लो 21। सर इससे भी थोड़ा सा समझा देना, ये लो 21। तो इसमें भी आप जब भी ना समझ में आए ना तो आप डायग्राम बना लो। ये 1 अप्रैल 2024 है, 31 मार्च 2025 बताया हुआ है। तो ये कह रहा है ओपनिंग में कैपिटल कितना दिया हुआ है। सर ओपनिंग में कैपिटल है ये रहा 5,50,000। क्लोजिंग में एसेट दिया हुआ है और आपका लायबिलिटीज़ दिया हुआ है। ओके, 10 लाख कितने दिए थे? 10,75,000 और 2,92,200, 10,75,000, 2,92,500। ओके, इतने रुपीज़ दिए हुए हैं सर। ठीक है, हाँ जी, तो ये 10,75,000 है, 2,92,500 है। ठीक है सर, अब आपसे पूछा हुआ है कि कैपिटल कितने से इंक्रीज हुआ, तो एक तो पहले आप कैपिटल निकालो क्लोजिंग वाला। ठीक है सर, तो क्लोजिंग कैपिटल तो इन्हीं दो से निकल जाएगा। तो ये लो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस क्या कर दोगे आप, लायबिलिटीज़ कर दोगे, क्लोजिंग वाले दोनों। तो 10,75,000 माइनस 2,52,500, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया? 10,75,000 माइनस 2,52,500, 13 प्लस कर दिया क्या, 10,75,000 माइनस 2,52,500, 7,82,500। दिस इज़ योर कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल है 5,50,000। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? तो ये तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट था एक तरीके से ही, और आपसे पूछा था सेकेंड वाला। तो आप कंपेयर कर लो, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, इन दोनों का कितने का डिफरेंस है वो आ जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, अरे सर सही से लिखो, ये लो, तो 7,82,500 माइनस 5,50,000, इसमें माइनस कर लो जी 5,50,000, 7,82,500 माइनस 5,50,000, तो 2,32,500। और ये जो डिफरेंस आया है यही तो आपका क्या है, प्रॉफिट्स है। तो यही आपका आंसर आ गया है 2,32,500। दिस इज द सॉल्यूशंस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर
21 का सॉल्यूशंस आपको कैसे करना है और क्या पूछा था इस क्वेश्चंस में। ओके, दिस इज द सॉल्यूशंस। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग जो बच गए हैं 4 क्वेश्चन 22, 23, 24, 25 वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देना। और इसके अलावा कोई भी डाउट्स होएगा तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर पे आप कर सकते हो। इन सब का आंसर्स वगैरह भी आपको व्हाट्सएप पे शीट्स आंसर शीट मिल जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल का लिंक भी दिया हुआ, उसको आप ज्वाइन कर लेना।